हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज से मैं एक सेशन शुरू कर रहा हूँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द लैंग्वेज सी। हम हम सी को बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ेंगे। ओके। और उसमें जो आज का मेरा पहला लेक्चर है, दिस इज़ माय फर्स्ट लेक्चर टू ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ द एस्पिरेंट्स जो सी सीखना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से, जिनको प्रायर कोई भी नॉलेज नहीं है सी की। यू कैन ज्वाइन माई चैनल, यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड आप सी के कंटेंट्स को वहाँ यहाँ से आराम से पढ़ सकते हो इन इजी टू अंडरस्टैंड मैनर। ठीक है। तो बेसिकली जो आज हम शुरू करेंगे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ द लैंग्वेज सी, जिसमें हम सी के हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इन दिस वी विल लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ सी। ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओवरव्यू ऑफ सी लैंग्वेज, जिसमें हम सी के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। लाइक सी is a general purpose programming language. C is a procedure oriented programming language. It is structured programming language. It is also high level programming language. It is machine independent, and it is developed by Dennis Ritchie in early 1970s. It is simple, efficient and versatile as well as portable programming language. ये सारी चीज़ें अभी हम एक एक करके वन बाय वन डिस्कस करेंगे, राइट? सो बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ इन अ वेरी ब्रीफ अबाउट द लैंग्वेज सी। ठीक है। मैं सी लैंग्वेज के बारे में आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ है कि जो सी है, सी का फाउंडेशन कब आया था? इन द अर्ली 1960s जो सी है, सी का फाउंडेशन आया था। एंड सी वाज आई मीन इंस्पायर्ड बाय वन ऑफ द लैंग्वेज विच इज नोन एज एल्गोल, ALGOL। ठीक है। और एल्गोल एक ऐसी लैंग्वेज थी, जो पहली लैंग्वेज थी जिसने स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्स्ट्रक्ट इंट्रोड्यूस किया था इस दुनिया को। ठीक है। यहाँ से ही जो सी का फाउंडेशन है वो बना था। देन इन द ईयर 1967 BCPL एक लैंग्वेज थी विच वाज डेवलप्ड बाय मार्टिन रिचर्ड्स। मार्टिन रिचर्ड ने BCPL को डेवलप किया था। ठीक है। इट वाज, इट्स एब्रीविएशन इज बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। उसके बाद अर्ली 70s में जो डेनिस रिची हैं, मिस्टर डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज को डेवलप किया था एट AT&T एंड बेल लैब। ठीक है। और सी से जो पहला वाला वर्जन आया था दैट वाज नेम्ड एज बी। बी के बाद ये आई थी, एंड बी को डेवलप किया था केन थॉमसन ने। इसी वजह से इसका नाम सी भी पड़ा था, क्योंकि बी से बेसिकली ये इंस्पायर होके बनाई गई थी लैंग्वेज। ठीक है। और जो सी को बनाया गया था, सी वॉज डेवलप्ड ओवर द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। अब सी के हमारे पास बहुत सारे वर्जन्स आए थे। ठीक है। सबसे पहले वर्जन था जो डेनिस रिची और कार्निगन ने इंट्रोड्यूस किया था, दैट वाज नोन एज C78। C78 वाज बेस्ड अपॉन द बुक जो इन्होंने बनाई थी। इन्होंने एक बुक बनाई थी, जिस लिखी थी उस बुक और पब्लिश की थी। उस बुक के बेसिस पे इन्होंने इसका नाम जो वर्जन है दैट वाज नेम्ड एज C78। फिर अर्ली 1980s में जो एनसाई है, एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ने एक सी को स्टैंडर्डाइज करने का सोचा। तो इन्होंने क्या किया कि अ, इन्होंने सी को स्टैंडर्ड एक फॉर्मेट फॉर्मेट में लाने के लिए बहुत सारे स्टैंडर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया। और जो इन्होंने स्टैंडर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया था दैट वाज स्टैंडर्डाइज्ड इन 89। 1980 से इन्होंने शुरू किया था एक काम, और वो 89 में जाके उन्होंने उसको कंप्लीट किया था। तो उसके बाद जो वर्जन आया था दैट वाज नोन एज C89 और 90। ये जो वर्जन था दैट वाज स्टैंडर्डाइज्ड बाय एनसाई। एनसाई एक बॉडी था, एनसाई इज अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इन्होंने बनाया था C89 और 90। देन इन द ईयर 1999 ISO और IEC ने मिलके सी में कुछ नए फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया, एंड दैट वर्जन इज नोन एज C99, जिसमें एक इनलाइन फंक्शन का कॉन्सेप्ट आया। देन सी जो पहले आई थी, सी कैन ओनली यूज द फिक्स्ड लेंथ एरेज। तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि नाउ सी कुड हैव अ वेरिएबल लेंथ एरे। और उसके साथ साथ इन्होंने सी में कुछ इनहैंस सपोर्ट दिया फॉर लैंग्वेज C++। ठीक है। जैसे कि पहले सी में हम वी कैन ओनली राइट द मल्टी लाइन कमेंट्स, बट C99 वर्जन इनेबल अस टू राइट अ सिंगल लाइन कमेंट ऑल्सो। डबल फॉरवर्ड स्लैश से आप दे सकते हो। फिर जो नेक्स्ट वर्जन आया था सी का दैट वाज नोन एज C11। इट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 2000
11। और इसमें सी में बहुत सारे नए फीचर्स को ऐड किया गया था। सम ऑफ द फीचर्स वर लाइक मल्टी थ्रेडिंग, जो प्रीवियसली जावा में होता था। जावा के मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को सी में भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया, जिसमें एक टाइम पे एक से ज़्यादा थ्रेड्स कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो सकते हैं। देन C11 इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एनोनिमस स्ट्रक्चर एंड देन यूनियन ऑल्सो। उसके बाद उन्होंने जेनेरिक टाइप का मैक्रोस भी इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है। और प्रीवियसली सी में बाउंड चेकिंग नहीं होता था, तो सी ने C11 में बाउंड चेकिंग का कॉन्सेप्ट भी दे दिया। लाइक फंक्शन में बाउंड को चेक किया जा सके, वी कैन नॉट मूव आउट ऑफ बाउंड इन एनी फंक्शन। ठीक है। और इसके साथ साथ इन्होंने यूनिकोड का सपोर्ट को और ज़्यादा इन्हेंस किया। देन आफ्टर C11 C17 was published, it was published in जून 2018। ठीक है। और ये अभी का करंट स्टैंडर्ड है। इसके बाद इसमें बहुत मेजर रिवीजन हुआ और C18 आया, जिसमें कि कुछ नहीं किया था। जो C11 में जो बग्स थे, उन बग्स को फिक्स किया गया था इन C18। एंड देन द करंट वर्जन है C23। और इसमें कुछ नए कीवर्ड्स को सी ने इंट्रोड्यूस करने का सोचा हुआ है, एंड कुछ इंट्रोड्यूस किए भी हैं अभी। तो C23 इज द मोस्ट recent version of the language C. Now coming to the language C, as I've already discussed in the first slide, these are the some of the topics. Like C is a general purpose programming language, and now what do you mean by this general purpose? एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये होती है जिस लैंग्वेज में आप अक्रॉस प्लेटफॉर्म या अक्रॉस डोमेन काम कर सकते हो। ठीक है। इसमें करंट आज के जो भी लैंग्वेजेस हैं, दे आर ऑल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। लाइक यू कैन से C++, जावा, पाइथन, etc. These are all general purpose programming language. So these general purpose programming languages are flexible, they are versatile, and they can use across domains. You can use it in a number of domains। ठीक है। नेक्स्ट जो जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ये एक फ्लेक्सिबल होती है, एंड इट हैज़ वेरी वाइड स्कोप। ठीक है। फिर इसको बहुत सारे प्लेटफॉर्म में जैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप C और C++ है, इससे आप यूज़ कर सकते हो फॉर राइटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑल्सो। ठीक है। C++ से आप चाहो तो एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हो। नॉट जस्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर, यू कैन ऑल्सो डेवलप एप्लीकेशंस, यू कैन ऑल्सो डेवलप द गेम्स। ठीक है। और क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होती हैं जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो इससे परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो जाता है। लाइक अगर हम C या C++ की बात करें, तो यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर्स, प्रोग्रामर कैन डायरेक्टली एक्सेस द मेमोरी। तो इससे क्या होता है, स्पीड, एग्जीक्यूशन स्पीड इंक्रीज हो जाती है। देन next was procedure oriented programming language. C is a language which is general purpose programming language. It is also a procedure oriented programming language. And what I mean by a procedure oriented programming language, procedure oriented programming language एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है, जिसमें जो प्रोग्रामर होता है, प्रोग्रामर राइट्स अ सीरीज ऑफ प्रोसीजर्स और फंक्शंस। ठीक है। और प्रोसीजर और फंक्शन क्या होते हैं? प्रोसीजर और फंक्शंस आर द programs or instructions which are used to solve some specific task or used to perform some specific task। और प्रोसीजर, हर प्रोसीजर या फंक्शन का जो मकसद होता है या एम होता है, इट्स सोल पर्पस इज टू सॉल्व स्पेसिफिक टास्क। जैसे कि C, फोर्ट्रेन, पास्कल, एल्गोल, ये सारी लैंग्वेजेस थी जो विच वाज बेस्ड अपॉन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम। ठीक है। और जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इट इज डेवलप्ड ओवर स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपके साथ डिस्कस करूंगा। द फंक्शंस और जो प्रोसीजर्स होते हैं, उसमें क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होते हैं, एंड दीज स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क ड्यूरिंग program execution। A function can be called anywhere using some other function or by itself also। और जो function होता है in procedure oriented programming, it can move freely from one part of the program to another part of the program, and anybody could access it। You can access the function by calling it। ठीक है। And function can be called outside its body, or it can be called anywhere within its body also। ठीक है। फिर जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? ठीक है।
फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज इट एग्जीक्यूशन इज सीक्वेंशियल। ठीक है, तो प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है वो सीक्वेंशियल होता है। फ्रॉम लाइन नंबर 1 वी कैन मूव टू लाइन नंबर 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ओके, देन इट कंसिस्ट ऑफ प्रोसीजर्स और फंक्शन। तो प्रोसीजर और फंक्शंस से क्या होता है, हम एक बड़े प्रॉब्लम होती है, we can divide the bigger problem into smaller sub problems and उन सबको इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, फिर जो ये होता है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इट फॉलोज टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच इज अप्रोच वेयर अ लार्जर प्रॉब्लम, ठीक है, इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स और स्मॉलर एंड मैनेजेबल सब प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इसमें एक ड्रॉबैक ये होता है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, कि इसमें जो डेटा होता है वेरिएबल होता है। डेटा इज यूज्ड एज अ वेरिएबल एंड दीज डेटा मूव फ्रीली फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम टू अनदर पार्ट एंड एनीबडी कुड एक्सेस दीज वेरिएबल्स। ठीक है, एंड एक और प्रॉपर्टी होती है इसमें, ग्लोबल डेटा होता है। ग्लोबल डेटा कैन बी एक्सेस बाय एनी अदर प्रोसीजर। और एक आप अगर सपोज प्रोजेक्ट बना रहे हो, उस प्रोजेक्ट में किसी वेरिएबल को आपने ग्लोबल डिक्लेयर किया है, तो एनीबडी कैन एक्सेस इट विद इन दैट प्रोजेक्ट, उस वेरिएबल को। ओके, देन सेकंड इज द स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो सी लैंग्वेज है, सी इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच हैज सिंगल एंट्री एंड सिंगल एग्जिट पॉइंट। ठीक है, तो हर एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंगल एंट्री सिंगल एग्जिट, जैसे फॉर एग्जांपल आप सी लैंग्वेज लिखोगे तो एनी ब्लॉक स्टार्ट विद द करली ब्रेसेस, ओपनिंग करली ब्रेसेस एंड एंड्स विद द क्लोजिंग करली ब्रेसेस। तो एंट्री पॉइंट इज ओपनिंग करली ब्रेसेस एंड क्लोजिंग पॉइंट इज क्लोजिंग करली ब्रेसेस। ठीक है, तो प्री डिफाइंड जो होता है एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट होता है इसमें स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, एक प्रैक्टिस को फॉलो करता है, और उस प्रैक्टिस का में क्या होता है कि जो बड़ी प्रॉब्लम होती है उस स्मॉलर मॉड्यूल्स में उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? फर्स्ट वन इज मॉड्युलैरिटी। मॉड्युलैरिटी इज when we divide the bigger problem or big code into a small manageable code। ठीक है, these codes को हम many a times we call it as a module also। ठीक है, मॉड्यूल्स। देन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक कंट्रोल फ्लो जो होता है दैट इज स्ट्रक्चर्ड, मतलब हम बता सकते हैं कि हाउ द कंट्रोल फ्लोज विद इन द प्रोग्राम। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट जो एनी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज आइटरेटिव स्टेटमेंट एंड ब्रांच स्टेटमेंट। आइटरेटिव स्टेटमेंट होती है किसी भी टास्क को मल्टीपल टाइम रिपीट करने के लिए, और ब्रांच स्टेटमेंट में जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं और उस ऑप्शन में से किसी एक अल्टरनेटिव को आपको चूज करना होता है। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है इसमें जो प्रोग्राम का फ्लो होता है वो बहुत आराम से प्रिडिक्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें हम लूपिंग यूज करते हैं जिसमें हम फॉर वाइल और डू वाइल लूप यूज करते हैं। ठीक है, या ब्रांच स्टेटमेंट यूज करते हैं जो कि इफ स्टेटमेंट हो गई, स्विच स्टेटमेंट हो गई। तो हम, क्योंकि जो फ्लो होता है वो स्ट्रक्चर्ड होता है, तो वी कैन इजिली प्रेडिक्ट इट। देन इट फॉलोज टॉप डाउन डिजाइन। तो टॉप डाउन डिजाइन क्या करता है, प्रोग्रामर को इनेबल करता है कि वो बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड करे। ठीक है, जो मोर और लेस इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम्स हो एक दूसरे से। ठीक है, और एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है सिंगल एंट्री एंड सिंगल एग्जिट पॉइंट, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। सो इससे क्या होता है कि डिबगिंग, मेंटेनेंस, ठीक है, वो इजी हो जाता है प्रोसेस इन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देन बेनिफिट्स क्या होते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? इट इम्प्रूव्स द कोड रीडेबिलिटी। कोड की रीडेबिलिटी को इम्प्रूव कर देता है, मतलब आप आराम से कोड को रीड कर सकते हो। ठीक है, एरर रिड्यूस हो जाते हैं, और इनफैक्ट अगर एरर आते भी हैं तो इजीली हम उसको डिबग भी कर लेते हैं। मतलब डिबग मीन्स उसको रिमूव भी कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग एन एरर इज नोन एज डिबगिंग। तो उसको हम इजीली रिमूव भी कर लेते हैं, जैसे क्योंकि वो छोटे छोटे प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो प्रोग्रामर का जो प्रोबेबिलिटी होता है फॉर कमिटिंग एन एरर दैट रिड्यूसेस। ओके, एंड देन डिबगिंग इज ऑल्सो सिंप्लीफाइड। डिबगिंग क्या है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मेंटेनेंस भी बहुत आसानी से हो जाता है। आई मीन जो सॉफ्टवेयर होता है जब आप बनाते हो, तो
मोर देन 90% ऑफ द टाइम उसका जो जाता है मेंटेनेंस में जाता है। जब आप उसका नया वर्जन लेके आते हो या उसको जो उसके बग्स होते हैं उसको फिक्स करते हो, तो इसका स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में आपकी मेंटेनेबिलिटी भी इम्प्रूव हो जाती है। और अगर, क्योंकि हम प्रॉब्लम्स को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लेते हैं, तो इसमें टीम वर्क भी आराम से हो जाता है और हर एक टीम मेंबर जो होता है अपने मॉड्यूल पे फोकस करता है रादर देन फोकसिंग ऑन मॉड्यूल ऑफ अदर मेंबर्स। ओके। देन जो सी है, सी इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बाय हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी मीन्स लैंग्वेज विच रिजेंबल्स टू अ नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज मीन्स जो हम लैंग्वेज में बात करते हैं, लाइक अगर हम बात करें हिंदी, हिंदी इज आवर नेचुरल लैंग्वेज। इंग्लिश, ग्लोबली बात करें तो इंग्लिश इज अ नेचुरल लैंग्वेज। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो सिंटेक्स होता है, ठीक है, वो रिजेंबल करता है नेचुरल लैंग्वेज से। ओके। तो इसका जो सिंटेक्स होता है और जो इसका स्ट्रक्चर होता है, इट इज सिमिलर टू नेचुरल लैंग्वेज। सो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आसान होता है सीखना एज कंपेयर टू असेंबली और लो लेवल लैंग्वेज। एग्जांपल्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज आर सी, सी प्लस प्लस, जावा। और आप अभी की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, आप सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। ओके। देन हाई लेवल लैंग्वेज में फॉर ट्रांसलेटर वी यूज कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है? दीज आर ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर that converts high level language to a machine level language. High level language is the language, ठीक है, जो प्रोग्रामर लिखता है। मशीन लेवल लैंग्वेज इज लैंग्वेज विच द कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स। ठीक है। तो बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेज में सिर्फ कंपाइलर होता है, कुछ में इंटरप्रेटर होता है, और कुछ लैंग्वेजेस में कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर दोनों ही होते हैं। ओके। देन हाई लेवल लैंग्वेज के सिंटेक्स क्या होता है? इट इज इट्स हाई फीचर्स क्या होते हैं? इट्स सिंटेक्स इज वेरी सिंपल। ठीक है। इंग्लिश लाइक सिंटेक्स होता है, तो बहुत आसानी से हम सीख सकते हैं। देन एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि एक प्रोसेस जिसमें हम कॉम्प्लेक्स जो डिटेल्स होती है उसको फ्रॉम द यूजर्स हाइड कर लेते हैं, और हम वही फीचर्स उसको शो करते हैं जो उसके लिए मीनिंगफुल होता है। अब जैसे इसमें एब्स्ट्रैक्शन, बाय एब्स्ट्रैक्शन वी मीन हम जो कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर है उसकी वर्किंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको हम प्रोग्रामर से हाइड कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो प्रोग्रामर होता है, प्रोग्रामर सिर्फ फोकस करता है फॉर राइटिंग द कोड। ठीक है। वो सिर्फ प्रोग्रामिंग में फोकस करता है, कोड राइटिंग में फोकस करता है, और इस चीज़ पे फोकस नहीं करता कि हार्डवेयर लेवल पे वो कैसे इंप्लीमेंट होगा या ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कैसे मैनेज करेगा। ओके। और जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं दे आर पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब होती है कि हम अक्रॉस प्लेटफॉर्म उसको रन कर सकते हैं। ठीक है। मल्टीपल मशीन्स पे, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पे उसको रन कर सकते हैं विद मिनिमल अमाउंट ऑफ चेंजेस। कम से कम चेंज करके उसको यूज कर सकते हैं। और हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज करते हैं कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर बेसिकली दे आर ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। ठीक है। आई होप जो बेसिक फंडामेंटल है आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन राइट मी। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे कि मैं मोटिवेट हूँ और मोटिवेट होके और आपको पास अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँ। थैंक यू। थैंक यू।